क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तब ऋषि मुनि क्यों जागते हैं? क्यों वे रात के अंतिम प्रहर यानी कि सुबह 3 से 5 बजे में साधना करते थे? दोस्तों, यह समय ही कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। एक ऐसा क्षण जब पूरी सृष्टि जागृत होती है, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन सबसे सहज होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्मा का समय, यानी सृजन और ऊर्जा का वह पल जब वातावरण में दिव्यता का प्रवाह सबसे अधिक होता है। दोस्तों, रात्रि के लगभग 3:30 बजे से लेकर 4:30 या फिर 5 बजे तक का समय शांति, सात्विकता और आध्यात्मिकता से भरा होता है। इसी समय शरीर और मन सबसे हल्के होते हैं और आत्मा सबसे ज़्यादा ऊर्जावान। इसलिए इस मुहूर्त में की गई साधना, जप, ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है और हमें 100 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों में भी इसका प्रमाण मिलता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह दीर्घायु होता है, निरोगी रहता है और उसका भाग्य चमक उठता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि इस समय जागने से वात, पित्त, कफ का संतुलन सही बना रहता है। भागवत गीता, उपनिषद, योग सूत्र सब में ब्रह्म मुहूर्त को साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। ऋषि मुनि क्यों जागते थे इस समय? क्योंकि यही वह घड़ी होती है जब मनुष्य का मन शांत, निर्मल और ग्रहणशील होता है। स्त्रियों का, दोस्तों, जो भी ऋषि मुनि है उनका मानना है कि दिन में शोर शराबा बढ़ने से मन भटकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति स्वयं साधना में सहायक बन जाती है। इसलिए वे मंत्र जाप, यज्ञ, ध्यान और वेद पाठ इसी समय करते थे। दोस्तों, कहा गया है कि योग साधना ब्रह्म मुहूर्त में करने पर ही पूर्ण सिद्धि देती है। ब्रह्म मुहूर्त में करने योग्य कौन कौन से कार्य हैं? इस समय केवल ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि हर कोई लाभ उठा सकता है। दोस्तों, नंबर 1, ध्यान और प्रार्थना, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस समय ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 के बीच के समय में सुबह अगर उठते हैं और उठकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों, इससे आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। नंबर 2, मंत्र जाप, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए। नंबर 2 पे जो कार्य आता है वह है मंत्रों का जाप करना। दोस्तों, इससे हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और नकारात्मकता हमारे घर से बाहर निकल जाती है। इसलिए मंत्रों का जाप करना सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, पठन पाठन, इस समय स्मरण शक्ति सबसे ज़्यादा अधिक प्रखर होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि सुबह के समय उठकर पढ़ाई करो, क्योंकि दोस्तों इस समय अगर पढ़ा जाता है तो वो बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय में याद हो जाता है। क्योंकि यह समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, यह पठन पाठन के लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ समय है। और दोस्तों, इसमें स्मरण शक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर होती है। नंबर 4, योग प्राणायाम, श्वास और तन मन को संतुलित करने के लिए दोस्तों आप योग और प्राणायाम भी कर सकते हैं। जो सुबह का समय है, इस समय योग और प्राणायाम अगर किया जाता है तो यकीन मानिए इससे व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता है और उसका तन और मन हमेशा संतुलित रहता है। उसका श्वास छोड़ना और लेना, इससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं।
दोस्तों, यही कारण है कि साधु संत, विद्वान और यहाँ तक कि सफल लोग भी कहते हैं सुबह जल्दी उठो, यही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें क्या क्या फायदे प्राप्त होते हैं। इससे चारों तरफ जो सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ मंत्रों का जाप करने से भी इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और यह स्मरण शक्ति के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। इसलिए इस समय अगर कुछ भी पढ़ा जाए, याद किया जाए तो वह हम कभी नहीं भूलते हैं या फिर बहुत ही जल्द हमें वो याद हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इस समय आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो इससे आप स्वस्थ बने रहते हैं। आपको हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस समय पूजा प्रार्थना बहुत ही जल्द स्वीकार होती है। इस समय अगर आप ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो वह बहुत ही जल्द भगवान के पास पहुंचती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ऋषि मुनियों ने इस समय को अच्छा और सर्वश्रेष्ठ समय माना है। ऋषि मुनियों का कहना है कि जब मनुष्य का मन शांत, निर्मल और ग्रहणशील होता है, क्योंकि यह वही घड़ी है जिस समय हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। यह चारों तरफ शांति का माहौल फैला हुआ समय है। इस समय चारों तरफ शांति रहती है, कोई भी किचकिचाहट नहीं होती है। साथ ही इस समय कोई शोर शराबा भी नहीं होता है। इससे हमारा मन कभी इधर उधर भटकता भी नहीं है। और साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति भी स्वयं साधना में सहायक बन जाती है। इसलिए जब हम सुबह के समय साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हमें उसका 100 गुना बढ़कर फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, योग साधना ब्रह्म मुहूर्त में करने पर ही पुण्य सिद्धि हमें प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा अगर आपको कोई भी विशेष कार्य करना है तो वो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह बहुत ही शुभ समय है। ये मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपने पूरे दिन में 2 घंटे भगवान को याद किया है, भगवान की पूजा की है, तो आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में किया है। सिर्फ 5 मिनट भगवान को याद किया है तो इसका फल आपको 10 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अलग ही फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ऋषि मुनि क्यों ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। यह समय केवल ऋषियों का ही नहीं है, यह समय हम सबका है। इस समय का फ़ायदा हम कोई भी उठा सकते हैं। हम में से कोई भी इस समय का सदुपयोग कर सकता है। यदि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा भी इस समय का उपयोग कर लें तो न केवल हमारी सेहत सुधरेगी बल्कि जीवन में शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति भी स्वतः ही हमें प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत आज से ही डाल लीजिए। दोस्तों, इससे आपके घर में आप स्वयं देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर कैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। साथ ही साथ आपको कभी कोई बीमारी भी नहीं होगी और आपका जो जीवन है वो शांति से, सफलता से, सुख से भर जाएगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आइए आज से ही प्रण लेते हैं कि कल से हम भी ब्रह्म मुहूर्त में ही जागेंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे, क्योंकि यही है जीवन का असली रहस्य। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको यह प्रण क्यों करवाया है। अगर आपने यह प्रण कर लिया कि मुझे 3 से 5 के बीच में ही उठना है और इसी समय अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप इस समय में बोलते हैं, करते हैं तो वह बहुत ही जल्द परिणाम आपको प्राप्त होता है, बहुत ही जल्द वह मनोकामना आपकी पूर्ण होती है।
तो दोस्तों, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अगर कोई असली मुहूर्त है तो वह है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय में अगर आपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया तो दोस्तों, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही वह समय है जिस समय आप असली जो जीवन का रहस्य है वह यही है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। और यह तभी संभव है जब आप 3 से 5 के बीच में उठते हैं, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठा सकें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति कर सके। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।